प्रधानमंत्री जी आग्रह कर रही हैं तो इन एमपी एमएलओ से भी ये आग्रह किया जा सकता है कि 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए अपना भत्ता रोक दें या सरकार को दे दें। मनीषा कांड हत्याकांड हुआ था तो वहां पर सीबीआई को जांच हुई, आज तक तो उसका कोई रिजल्ट आया। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि देश के ऊपर आर्थिक संकट आ गया और देश की जनता से आग्रह किया है कि कुछ चीजों के खरीद पर, कुछ चीजों के यूज पर रोक लगा लो, जैसे कि सोना, खाद्य तेल और पेट्रोल डीजल और कहीं आने जाने की चीजों पर रोक लगा लो। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? मेरे विचार से ये प्रधानमंत्री जी की जो बातें हैं ये सही है कि देश के जो है आर्थिक हालात खराब हो जाते हैं तो जनता को जो है उनका साथ देना चाहिए, परंतु मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि देश के आर्थिक हालात खराब हैं। भाई आर्थिक हालात खराब हैं तो आम जनता जो है हमारे प्रधानमंत्री जी से उससे पूछना चाहती है कि आज इस आर्थिक हालात खराब होने के कारण क्या हैं। क्या हमारे देश ने कोई युद्ध लड़ा है या हमारे देश में कोई भूकंप आ रहा या आर्थिक आपदा आई है? तो आम जनता उस प्रधानमंत्री से यही सवाल कर रही है कि उसका कारण क्या है, आर्थिक हालात का, इसका जिम्मेवार कौन है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कुछ बातें कही हैं कि जैसे सोना नहीं खरीदो, तो आज हमारे देश के हालात, आर्थिक हालात ऐसे हो गए हैं कि आम आदमी, गरीब आदमी जो है सोना खरीदेगा कहाँ से? एक अनाज के लिए उसके पास जो है सिस्टम पैसे नहीं है तो वो सोना कहाँ से खरीदेगा। दूसरी बात, सोना खरीदने लायक छोड़ा ही नहीं, उसको जो है सोना खरीदने लायक नहीं, अनाज खरीदने लायक भी नहीं छोड़ा हमारे देश में। दूसरी बात खाद्य पदार्थ की, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं खाद्य पदार्थ है, तो ये जो है प्रधानमंत्री जी इन्हीं आम जनता से इन्हीं पर ये सब लागू क्यों कर रहे हैं? हमारे देश के अंदर आज लोकसभा के 546 सदस्य हैं, हर राज्य के अंदर विधानसभा के लाखों जो है सदस्य हैं देश के अंदर, ऐसे ही राज्यसभा के अंदर है जो हर सांसद की, हर विधायक की जो है पे है वो 2.5 या 3 लाख से ऊपर है। और दूसरी बात, जितनी बार भी जो है हमारे विधायक बन जाते हैं, जैसे 2 बार 3 बार 4 बार, तो उनकी क्या है हर बार जो है उसकी पेंशन अलग से लागू होती है। तो मैं सोचता हूं कि इस चीज़ के अंदर आम जनता की बजाय इस चीज़ के अंदर सुधार की ज़्यादा आवश्यकता है। क्यों ना इन विधायकों की जो है एक बार 1 साल के लिए इनकी पे बंद कर दी जाए। इनके जो हैं भत्ते हैं, जैसे एरोप्लेन के विदेशी भत्ते हैं, मोबाइल के खर्चे हैं, पेट्रोल डीजल के खर्चे हैं, इनके एक बार बंद कर दिए जाएं 1 साल के लिए। हाँ, जनता से अगर प्रधानमंत्री जी आग्रह कर रही हैं तो इन एमपी एमएलओ से भी ये आग्रह किया जा सकता है कि 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए अपना भत्ता रोक दें या सरकार को दे दें। सरकार को दे दिए जाए तो ऑटोमेटिकली क्या है कि हमारे देश की जो है आर्थिक स्थिति सुधार की ओर चल पड़ेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर इसकी तरफ गौर किया जाए तो देश के हालात काफ़ी ज़्यादा सुधर सकते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा होगा। ऐसा होगा, होने ही नहीं देंगे, क्योंकि हमारे जो हैं राजनीतिक सिस्टम जो है, राजनीतिक सिस्टम ऐसा है कि कुछ अच्छे काम होंगे तो वो वहाँ पर जो क्या है जब रुकावट पैदा हो जाती है। तो आज हमारे देश के आर्थिक हालात ऐसे हो रहे हैं कि आम आदमी जो है ने हर तरफ हाहाकार मची हुई है, हर तरफ रोड के ऊपर कहीं पर देख लो हर जलसे, तबाही, माराकूट, हर जगह यही है। अभी कुछ दिन पहले देख लो आप कि नीट का जो है पेपर है लीकेज हो चुका है। लीक करने वाले कौन थे? भाजपा के जो पहुंचे हुए सदस्य थे, जो कार्यकर्ता, और वो भी पुलिस के पकड़े जाने के बाद रो रहे हैं कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है इसके अंदर। तो उनको क्या है, वो उनको सीबीआई को जांच सौंप दी गई। सीबीआई क्या करेगी? सीबीआई का आपको मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ कस्बे की घटना है आज से साल भर पहले की कि मनीषा कांड हत्याकांड हुआ था, तो वहाँ पर सीबीआई को जांच हुई, आज तक तो उसका कोई रिजल्ट आया नहीं है। तो ऐसा ही रिजल्ट इसके नीट का आएगा। 2 साल पहले नीट का पहले भी तो ऐसे ही जो है पेपर लीक हुआ था पेपर, उसके अंदर भी सीबीआई की जांच बिठाई गई थी, उसका भी आज तक कोई हल नहीं हुआ। तो इसका हल क्या? एक जो है
नॉर्मली जो गरीब आदमी अपने बच्चे को जो बाहर भेजता है पढ़ने के लिए, लाखों रुपए खर्च करके जो है अपने बच्चे को कामयाब बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर इतना पैसा खर्च हो जाता है, बेचारा अपने जो है पेट को कम करके अपने जो है खुद के खर्चे कम करके अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजता है। परंतु लास्ट टाइम में पेपर देने के बाद में क्या मिलता है कि पेपर यहाँ लीक हो गया, तो उसकी आत्मा को क्या कितना जो है नुकसान पहुँचता है उसको। तो ये सब जो है एक भ्रष्ट राजनीति का जो सिस्टम है यही है, इसको जो है ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है।